गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय, षष्ठी माता की जय। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत व त्योहार का अपना एक खास महत्व होता है। हर व्रत किसी कामना से रखा जाता है। स्कंद षष्ठी का व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही खास है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। साथ ही यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना को भी पूरा करता है। स्कंद षष्ठी व्रत के दिन भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है। इस दिन माता षष्ठी देवी की कथा सुनने से समस्त सुख समृद्धि एवं संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए माता भगवती षष्ठी देवी की इस समस्त मनोकामना सिद्ध करने वाली कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। स्कंद षष्ठी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। और जब उनकी पत्नी सती उस यज्ञ में आई तो वहां भगवान शिव का अपमान किया गया, जिससे माता सती क्रोधित हो गई और यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर दिया। माता सती के जाने के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए, लेकिन उनकी तपस्या में लीन होने की वजह से सृष्टि शक्तिहीन होने लगी। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए तारकासुर नामक एक असुर ने देवलोक में आतंक मचा दिया और देवताओं को पराजित कर चारों तरफ भय का वातावरण बना दिया। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव के ही दिए वरदान के कारण अधर्मी राक्षस तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उनका वध कर सकता था और इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लग गया। इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। विष्णु भगवान की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुँचे तब उन्हें पता चला कि शिव जी और माता पार्वती तो विवाह के पश्चात से ही देवदारू वन में एकांतवास के लिए जा चुके हैं। विवश व निराश देवता जब देवदारू वन में जा पहुँचे तब उन्हें पता चला कि शिव जी और माता पार्वती वन में एक गुफा में निवास कर रहे हैं। देवताओं ने भगवान शिव जी से मदद की गुहार लगाई, किंतु कोई लाभ न हुआ। भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ काम किरणा में रत थे। तब अग्निदेव ने उनकी काम किरणा में विघ्न उत्पन्न करने की ठानी। अग्निदेव जब गुफा के द्वार पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि शिव और शक्ति उनके आने की आहट पाकर सजग हो गए थे, पर पुरुष को ऐसे समय में वहां उपस्थित जानकर माँ गौरी ने अपना मुख कमल पुष्पों से ढक लिया। माँ का वह रूप लज्जा गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव अग्निदेव को के समक्ष आए, लेकिन इन सब क्रियाओं के कारण भगवान शिव जी को वीर्यपात हो गया। यह वीर्यपात अत्यंत चमकदार व शक्तिशाली था। अग्निदेव ने उस अमोघ वीर्य को कबूतर का रूप धारण करके ग्रहण कर लिया। वह तारकासुर से बचाने के लिए उसे लेकर जाने लगे, किंतु उस वीर्य का ताप इतना अधिक था कि अग्निदेव से भी वह सहन नहीं हो पाया। इस कारण उन्होंने उस अमोघ वीर्य को गंगा माता को सौंप दिया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी तब उनकी शक्ति से गंगा का पानी भी उबाल खाने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को सरवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न वीर्य के उन दिव्य अंशों से 6 सुंदर व सुकोमल शिशुओं का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी तब उनके मन में उन बालकों के प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ आया और उनका मातृत्व जाग उठा और वह सब उन बालकों को लेकर उनको अपना स्तनपान कराने लगी। इसके पश्चात वे सब उन बालकों को लेकर कृतिका लोक चली गईं व उनका पालन पोषण करने लगी। जब इस सारे विषय में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया तब वे दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे। वह कृतिका लोक जा पहुँचे। जब माँ पार्वती ने अपने 6 पुत्रों को देखा तब वो
मातृत्व भाव से अत्यंत भावुक हो उठी और उन्होंने उन बालकों को इतने जोर से गले लगा लिया कि वे 6 शिशु एक ही शिशु बन गए, जिसके 6 शीश थे। तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं की सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। तत्पश्चात कार्तिकेय जी ने ही राक्षस तारकासुर का संहार किया था।